पापा, अरे बेटा तू आप यहाँ, वो भी इस हालत में? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेटा मैंने तुमको बहुत ढूंढा। अरे पापा देखिए, आप रोइए मत। मैंने भी आपको बहुत ढूंढा था, पर आप मुझे मिले नहीं। अरे मैं तो आपको ढूंढते हुए आपके घर भी गया था। मैंने देखा वहां पे ताला लगा हुआ है। मैंने आस पड़ोस में पता किया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है, और आपका भी उनको कुछ भी नहीं पता था। बेटा क्या बताऊं, कुछ दिन पहले तुम्हारी माँ गुजर गई। उसके मरने के बाद मेरे दोनों बेटों ने मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और मेरे को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। बेटा मैं दर बदर की ठोकर खाता खाता अब यहाँ मंदिर पे रहता हूँ। मैं दिन में भीख मांग कर गुजारा करता हूँ बेटा। शाम को किसी खूंट में लेट जाता हूँ। बस ये मंदिर का ही सहारा है बेटा। एक सेकंड केशव, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पापा कहाँ से हैं? मैं तुम्हारे पापा को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? तो तुम बार बार इन्हें पापा पापा बोले जा रहे हो। रिद्धि, 1 मिनट शांत रहो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और पापा, आप इस हालत में, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। बेटा मैं गया था तुम्हारे घर पे नहीं मिले। वो कहने लगे अब वो नहीं रहते यहाँ, वो बाहर रहते हैं। बस बेटा उस दिन के बाद मैं मंदिर पे ही रहता हूँ बेटा। भगवान के दर्शन हो जाते हैं और मैं भीख मांग कर गुजारा करता हूँ। अरे देखिए पापा, आप रोइए मत। मैं तो बहुत हैरान हूँ, आप इस हालत में, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पर बेटा एक बात बता, तू तो बहुत छोटा था, तू तो बहुत बड़ा आदमी लग रहा, बहुत बड़ा आदमी बन गया। वो पापा, यहाँ से जाने के बाद ना मेरी एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। उसके बाद मैं विदेश चला गया, और फिर मैं यहाँ पे आपके लिए वापस आया, आपको ढूंढने के लिए। और आज आप मुझे इस हालत में मिल रहे हो, मुझे माफ कर दीजिए। बस बेटा किस्मत में यही लिखा था। एक तू है, कितना प्यार करता है, कितनी इज्जत करता है बड़े बूढ़ों की। बचपन से ही एक बाप का दर्जा दिया तूने। और एक मेरे बेटे हैं जो मेरे जाए खुद मेरे बेटे, उन्होंने 1 मिनट में मेरे को घर से निकाल दी, सारी प्रॉपर्टी नाम कर ली। कोई बात नहीं पापा, आप रोइए मत। अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। अब मिल गया ना तो अब मेरा हौसला बुलंद हो गया। बहुत दर्शन हो गए तेरे, इतना ही बहुत है बेटा। पर बेटा ये कौन है मेरी बेटी? ये रिद्धि है, मेरी वाइफ। अरे बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर हमें तो पता ही नहीं, पर बेटा बहू बहुत सुंदर है, भगवान इसे बनाए रखे। एक सेकंड, दूर हट। मेरी ना एक बात कान खोल के सुन ले। तेरे जैसा बुढ़ा ना मेरा ससुर कभी नहीं हो सकता। और मैं केशव के पापा को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। और हाँ, तुम ना इन जैसे लोगों को जानते नहीं हो। ये लोग पता है क्या करते हैं? अमीर लोगों से रिश्ता बनाने लगते हैं, फिर उनके घर तक पहुंच जाएंगे। उनके घर पहुंचकर उनके ही घर में चोरी कर लेते हैं। इसकी असलियत ना यही है। और हाँ बुड्ढे, ना ही मैं तेरी बहू, ना ही ये तेरा बेटा है, आई समझ? अरे रिद्धि बस करो, ये क्या तरीका उनसे बात करने का? अरे उनका नहीं, कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करो। केशव तुम नहीं जानते ऐसे लोगों को। मैं सच कह रही हूँ, मैं जानती हूँ इनकी असलियत। अरे घर तक पहुंच के ना तुम्हारे घर में कब चोरी कर जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अरे मैं तो इनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, और शायद तुम नहीं जानती। खैर कोई बात नहीं,
मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरे पापा ना इनके यहाँ पे नौकर का काम करते थे। मैं बचपन में पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, पर मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे अच्छे से पढ़ा लिखा सके। फिर इन्होंने मेरी मदद की। इन्होंने मेरी पढ़ाई में पैसे लगाए, मुझे पढ़ाया लिखाया, अरे अपने बेटों की तरह प्यार किया इन्होंने। आज मैं जो भी कुछ हूं ना, जितना कुछ कमा रहा हूँ, अरे इतनी अच्छी कंपनी का मैनेजर हूँ, सब कुछ इनकी वजह से। अरे अगर ये नहीं होते ना, तो मैं भी किसी ना किसी घर में नौकर का ही काम कर रहा होता। केशव देखो, मुझे इनकी असलियत नहीं बताती है। आई एम रियली सॉरी, मैंने इनको गलत समझ लिया। और पापा जी, आप हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत गलत समझा। आपने केशव का इतना साथ दिया और मैंने आपके साथ बदतमीजी की। और वैसे भी जब केशव आपको अपना पापा मान ही चुके हैं, तो आप भी तो मेरे पापा जी हुए ना, और मैं आपकी बहू। और हाँ, आज के बाद आपको दर दर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आज से आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तुम लोगों पर भार नहीं बनना चाहता। बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। आपके दर्शन होंगे तो भगवान के दर्शन होंगे, और भगवान के चरणों में रहता हूँ बेटा। बस यही भीख मांग कर गुजारा कर लेता हूँ, मेरे को यहीं रहने दो। अरे नहीं पापा, ऐसा मत बोलिए। अरे आपने मेरे लिए जो भी कुछ किया है ना, वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे घर चलिए। जी पापा जी, आप चलिए ना हमारे साथ। ठीक है बेटा, आइए।